एसी कितने प्रकार के हैं? क्या देखेंगे? एसी कितने प्रकार के हैं, राइट। एसी का फुल फॉर्म तो पता हो गया आपको कि एसी का फुल फॉर्म क्या है? एसी का फुल फॉर्म क्या है? एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? वातानुकूलित। वातानुकूलित। वातानुकूलित, राइट। तो आज मैं एसी के प्रकार देखेंगे। क्या देखेंगे? एसी के प्रकार। जी सर। एसी कितने प्रकार के होते हैं? एसी कुल कितने प्रकार के होते हैं? बैठो, बैठे हो, एसी कितने प्रकार के? तो पहला एसी जो है वो रूम एसी। कौन सा? रूम एसी। इसमें दो प्रकार के हैं। इसमें दो। पहला है विंडो एसी और दूसरा है स्प्लिट एसी। दूसरा है स्प्लिट पहला कौन सा है? विंडो एसी और दूसरा है स्प्लिट एसी। राइट। जी सर। इसकी खोज किसने किया था और कब हुआ था? इसकी खोज किसने किया एसी का और ये कब हुआ? 1902 में। किसमें? 1902 में कौन किया था? डॉक्टर विनीश हैवलेन। डॉक्टर विनीश हैवलेन। कैरियर पूरा नाम डॉक्टर विनीश हैवलेन कैरियर 1902 में एसी की खोज की थी। हैवलेन कैरियर एसी की खोज की थी। ये थे रूम एयर कंडीशनर का ही लिख लें। रूम एयर कंडीशनर। और दूसरा एसी है पैकेज एसी। कौन सा है? पैकेज एसी।
दूसरा कौन सा है? पैकेज एसी। पैकेज एसी। पैकेज एसी और चिलर एसी दोनों थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है। पैकेज एसी और चिलर एसी। चिलर एसी। एसी, ये दोनों बड़ी बिल्डिंग में लगाया जाता है और ये दोनों के बीच में आता है सेंट्रल एसी। क्या बोलता है? सेंट्रल एसी। सेंट्रल एसी। एसी। सेंट्रल एसी। सेंट्रल एसी में दो कैटेगरी है। सेंट्रल एसी में दो कैटेगरी है। ये दूसरे प्रकार का है, दूसरा प्रकार का एसी। दूसरा प्रकार का एसी। मैं इसको और अच्छा से एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा आपको। तो आप देखेंगे कि दूसरा प्रकार का एसी जो है सेंट्रल एसी। कौन सा? सेंट्रल एसी। इसमें दो प्रकार का, पहला है चिलर एसी और दूसरा है पैकेज एसी। और तीसरा है ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर। तीसरा है ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर। ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर। ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर क्या होता है? अब सेंट्रल एसी क्या होता है? आपको रूम एसी जो है वो, जो पैकेज एसी और चिलर एसी है, ये भी रूम में ही इस्तेमाल होता है, लेकिन ये बड़ी बिल्डिंगों के इस्तेमाल होता है। क्या होता है? बड़ी बिल्डिंग। जैसे कि आप विंडो एसी, स्प्लिट एसी में आप देखेंगे कि विंडो एसी वो एसी है जो खिड़कियों में लगाया जाता है। विंडो एसी का फुल फॉर्म होता है विंडो एसी का, जो खिड़कियों में लगाया जाता है उसे विंडो एसी कहते हैं। और स्प्लिट एसी है जो कि विंडो एसी की जगह, मतलब स्प्लिट मतलब दो टुकड़े में बटा हुआ, दो टुकड़ों में बटा हुआ। स्प्लिट मतलब डिवाइड करना, बांटना। तो इसी विंडो को दो भागों में डिवाइड किए और वो है स्प्लिट एसी। क्या हुआ? स्प्लिट मतलब उसमें हुआ कि इंडोर और आउटडोर। और जो सेंट्रल एसी है, चिलर एसी, आपने देखा कि बड़ी बड़ी जैसे 5 फ्लोर की बिल्डिंग यहाँ पे है, 5 फ्लोर की बिल्डिंग वहाँ पे है, 5 फ्लोर की, 10 फ्लोर की वहाँ पे, 20 फ्लोर की वहाँ पे, कई बिल्डिंगों का सप्लाई, कई बिल्डिंगों का एयर कंडीशनर कूलिंग सिस्टम एक जगह पे एक यार्ड बना होता है। क्या बनाता है? एक यार्ड मतलब एक चिल्लर एसी प्लांट यहाँ पे होगा, बड़े कंप्रेसर में होता है, बड़े बड़े चीजें होते हैं उसकी, और दूसरे तीसरे 4-5 मशीनें एक साथ फिट होते हैं और 24 आवर्स के लिए काम करता है। कैसे कि 3-4 घंटे चलेंगे चिल्लर, एक एसी चिल्लर, और 3-4 घंटे के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे और दूसरे ऑटोमेटिक चालू हो जाएंगे, और फिर 3-4 घंटे चलेंगे, फिर 3-4 घंटे के बाद फिर एक दूसरा बंद होगा, तीसरा चालू होगा, और तीसरा 3-4 घंटे चलने के बाद फिर तीसरा बंद होगा, चौथा चालू होगा। मतलब एक रूटीन सिस्टम से 24 आवर्स बिल्डिंग में आपके सप्लाई एयर कंडीशनर हवा, ठंडी हवा देता रहेगा। हो सकता है कि पानी के माध्यम से, हो सकता है कि पानी कूलिंग करके, या तो एयर के माध्यम से। और ये बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के लिए बड़े प्लांट में लगाया जाता है और उसके सारे सिस्टम कंप्यूटर पे शो करते रहते हैं। मैंने उस पर काम किया आउट ऑफ कंट्री में, करीब 10 साल पहले की बात है। मैं 6-10 महीना काम किया उसमें। मैंने देखा कि एक स्क्रीन पे कुछ भी चिल्लर में फॉल्ट आता था तो स्क्रीन पे लिख जाता था, अलार्म डालता था, और अलार्म डालने के बाद वो फॉल्ट लिखता था, ये फॉल्ट हो गया, इसलिए ये चिल्लर बंद हो गया। तो मुझे काम करने का उसमें अवसर मिला था, मैंने काम करके उसमें भी बहुत कुछ सीखा, जाना, और कई सिस्टम एक साथ काम करते रहते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के लिए वो इस्तेमाल होता है चिल्लर एसी।
पैकेज एसी जो होता है वो छोटी बिल्डिंगों के लिए है। पैकेज एसी होता है जो छोटी बिल्डिंगों के लिए होते हैं। एक रूम में सारे सिस्टम को फिट करते हैं और कई रूम में डक्टिंग के माध्यम से, किसके माध्यम से, डक्ट के माध्यम से हवा को, ठंडे हवा को फ्लो करते हैं और वहाँ पे सेंसर, कट ऑफ सब कुछ एक ही रूम में होता है सेट, और कई रूमों का सिस्टम एक रूम में सेट होता है, उसको बोलते हैं पैकेज एसी, राइट। अब इतना समझ में आया आपको? मजदूर समझ में आया? हर्षित समझ में आया? ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर, ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर मतलब गाड़ियों में एसी लगने वाले। किसमें? गाड़ियों में। गाड़ियों में, गाड़ियों में लगने वाले एयर कंडीशनर को ऑटोमोबाइल एसी कहा जाता है। ऑटोमोबाइल एसी कहा जाता है। जैसे ऊपर का मिटा दूं? अच्छा, जैसे कार, बस, ट्रेन, बहुत इत्यादि बड़ी से बड़ी गाड़ियों में और छोटी से छोटी गाड़ियों में लगाने वाले एयर कंडीशनर को ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर कहा जाता, राइट। और आप ध्यान देंगे कि एरोप्लेन में भी एसी होता है, एरोप्लेन में भी एसी होता है, बट वो ऑटोमोबाइल में नहीं आता है, वो ऑटोमोबाइल में नहीं आता, उसको एरोप्लेन को ऑटोमोबाइल पर तोड़ना। जो ट्रेन में रहता है, ट्रेन जो है वो सब ऑटोमोबाइल में आएंगे। आप देखेंगे वंदे भारत में अभी प्लेन के सारे सिस्टम जो इंटेलिजेंट अंदर के होते हैं सिस्टम, वो सारे वंदे भारत में दिया है कि आप एक लाइट अपने लिए अलग से चालू कर सकते हैं, आप अपने लिए अलग से फैन एसी चालू कर सकते हैं। और बस में भी जो लग्जरी बसेस होती हैं आज के समय में, जो बस स्लीपर्स हैं, उसमें भी ये सिस्टम दिया है। तो ऑटोमोबाइल्स एयर कंडीशनर जो कहते हैं वो बस, ट्रक, ऑटो में भी अभी यार जो बंद ऑटो छोटे छोटे आ रहे हैं ना, उसमें आ रहे हैं, और कार, बस, ट्रेन, इस सारे जो गाड़ियों में लगने वाले एसी को ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर कहा जाता है, राइट। और आप ध्यान देंगे कि जो एयरप्लेन में एसी लगाया जाता है उसका सिस्टम कुछ अलग है, उसका सिस्टम कुछ अलग है, उसके विषय में बात करूंगा। लेकिन अभी ये तीनों एसी के विषय में मैंने जो आपको समझाया हूँ, आपको समझ में आ गया? yes. अगर कोई कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझे, नहीं तो आप इसको नोट करो। हाँ, चिलर एसी किस में लगता है? चिलर एसी जो होता है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? बड़ी बड़ी बिल्डिंगों। उसका सिस्टम ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि एक चिलर प्लांट जो यहाँ देख रहे हैं ना, वहाँ उस डोर से लेकर इस डोर इतनी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, और उसके कंप्रेशर, डिस्चार्ज लाइन, सक्शन लाइन और बहुत सारी चीज़ें बड़े सिस्टम में होते हैं। बड़े सिस्टम इसलिए होते हैं कि बड़े सिस्टम के लिए बनाया गया है, और एक ही नहीं होता, 2-3 होते हैं कि मतलब कम से कम 4-5 घंटा चले और फिर 4-5 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो और फिर ऑटोमेटिक दूसरा सिस्टम चालू हो, फिर 4-5 घंटे चले दूसरा सिस्टम, फिर 4-5 घंटे बाद ये बंद हो, तीसरा सिस्टम चालू हो जाए, और फिर 3-4 घंटे चलने के बाद फिर ऑटोमेटिक बंद हो, फिर पहला नंबर इसका आ जाए कि पहला 24 आवर्स के लिए होता है। और जो 5 फ्लोर, 10 फ्लोर, 20 फ्लोर बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, आप कंटिन्यू जाएंगे 50-50 फ्लोर की बिल्डिंगें हैं, 50-50 फ्लोर की, 70-70 फ्लोर की बिल्डिंगें हैं, उसके लिए बड़े बड़े प्लांट चाहिए। एक फ्लोर में कम से कम 50-50 रूम है। अब 50 फ्लोर के रूम में कितने रूम होंगे समझो, तो सारे रूम को ठंड करने के लिए, एयर कूल बनाने के लिए, एयर टाइट रूम बनाने के लिए आपके बड़े सिस्टम में काम करना पड़ता है, और उसको बोलते हैं चिल्लर यार्ड। चिल्लर यार्ड मतलब एक जगह यार्ड बनाया जाता है। मान लो कि बिल्डिंग 500 मीटर दूर है और 500 मीटर एक इधर दूर है,
200 मीटर इधर दूर है, 300 मीटर इधर दूर है, मान लो जो डिग्री कॉलेज दिख रहा है उतना बड़ा, वहाँ तक पहुँचाना है, तो यहाँ यार्ड होगा और इस सारे बिल्डिंगों में एक जगह से एयर कंडीशनर के सिस्टम फिट होंगे और सारे जगहों पे वहाँ पे जाते रहेंगे और यहाँ पे एक कंप्यूटर सेंसर और कंप्यूटर सिस्टम लगा होगा जो कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, चिलर कितना घंटा पे बंद हो रहा है, क्या फॉल्ट हो गया, इस सारे नोटिफिकेशन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखकर आएंगे और डेली उसका वो निकालना पड़ता है कंप्लीशन कि कितना यूज हुआ, तो सारे चीज का लेखा जोखा आपके पास होता है, राइट। और पैकेजेस जो होता है वो छोटी छोटी बिल्डिंगों के लिए, जैसे एक बड़ी बिल्डिंग है 5 फ्लोर की और नीचे 5 फ्लैट है, तो 5 में 25 फ्लैट है, तो 25 फ्लैट का एक जगह सिस्टम होगा एक ही रूम में और वहाँ पे सेंसर लगे होंगे, यहाँ पे सारे सिस्टम लगे होंगे और डक्किंग के माध्यम से, किसके माध्यम से, डक्किंग के माध्यम से सारे रूम को क्या करते हैं, हवा ठंडी पहुँचाते हैं और होता है पैकेज एसी, समझ में आया। और ऑटोमोबाइल एसी के तो समझ में आ गया। सेंट्रल एसी जो है, सेंट्रल एसी के 2 भाग है, चिल्लर और पैकेज। चिल्लर और पैकेज। सेंट्रल एसी दूसरा नंबर है, सेंट्रल एसी के ही 2 भाग है, समझ में आया।